कभी ये बोलना सही है कि कितनी जल्दी टारगेट हिट होता है। ट्रेडिंग करिए, सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे ध्यान मत दीजिए, वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे अगेन एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया है। ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है। एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था और यहाँ पे एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि चार्ट मैंने इन्वर्ट कर रखा है, इस वजह से जो भी ये कैंडल्स है आपको बुलिश दिख। सो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस पेंडिंग स्टॉप को थोड़ा ऊपर करते हैं। लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, ये पेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ है, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, इस कैंडल के आसपास लेके आता हूँ और 6 लॉट 0.06 लॉट के साथ हम लोग इसमें एंट्री प्लान करेंगे। लास्ट ट्रेड में हमें अराउंड $44 का प्रॉफिट हुआ था, जिससे हमारा इनिशियल ओवरऑल बैलेंस जो है वो $5,124 के आसपास का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड इस बैलेंस वाले क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं। सेकंड थिंग सेम है, रिस्क रिवॉर्ड के साथ आज हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर लॉस होता है तो अराउंड $20 के आसपास का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो अराउंड हमें $40-45 के आसपास का प्रॉफिट होगा। सो देखते हैं, जो भी है वो तो मार्केट के ऊपर है, वो तो फ़िलहाल अपने ऊपर नहीं होता, बट यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट करने का लॉजिक है वो मैंने आपसे शेयर किया ही है कि एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और ये देखेंगे आप सपोर्ट, ये एरिया सपोर्ट वाला है, ये एरिया सपोर्ट। तो बहुत बार यहाँ पे ना जो बायर हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बार बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सेंस मतलब चार्ट इन्वर्ट है तो यहाँ पे बहुत बार सेलर आने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत बार सेलर आने का ये लोग ट्राई कर रहे हैं। सो देखते हैं। ओके, पेंडिंग ऑर्डर इनिशिएट हो चुका है। रीज़न ओके, स्प्रेड की वजह से कैंडल यहाँ तक नहीं आया, ठीक है, नो वरीज। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो ट्रेड एक्टिव हो चुका है। अभी $2-3 के आसपास का जो लॉस चल रहा है, एक बार टारगेट हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। टारगेट अराउंड, एक मिनट, टारगेट अराउंड वही $40 के आसपास का, $45 के आसपास का टारगेट होगा। लेट्स सी, वेट, थोड़ा मैं टारगेट यहाँ पे लगा लेता हूँ। टारगेट लगाने के बाद फिर हम देखते हैं कि ट्रेड कैसा इनिशिएट। हाँ, तो टारगेट लगा लेता हूँ, और टारगेट लगाने के बाद फिर हम लोग ट्रेड का जो लॉजिक है वो तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया था। तो जस्ट एक टारगेट लगाते हैं, फिर देखते हैं। 36, थोड़ा सा और नीचे अराउंड 36, एक बार रिचेक करते हैं कि कितने डॉलर के आसपास का जो टारगेट है वो प्लेस हुआ है। एक मिनट, इसको चेक करते हैं। ठीक है, 43, 44, ठीक है, $44 के आसपास का जो टारगेट है वो प्लेस हुआ है। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है, हमारा टारगेट अचीव करता है या फिर स्टॉप लॉस हिट करता है। रीज़न बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एंट्री प्लान करनी है और मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को इनिशिएट करना है। और कोशिश ये करनी है कि जब भी हम लोग ट्रेड लें तो हम लोग रिस्क और रिवॉर्ड को एटलीस्ट 3 महीने तक सेम रखें। अकॉर्डिंग टू रिस्क आपका रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए, और सपोज़ लॉट के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज़ वो लॉट हमारा डिसाइड होता है पॉइंट के बेस पे कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा लॉट डिसाइड होता है। सो लॉट के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, बट कभी भी आप इनिशियल जो रिस्क अमाउंट है जो आप पर ट्रेड लेने वाले हैं उसके साथ कभी भी एटलीस्ट 60 ट्रेड तक उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करो। आप 1:2 का टारगेट रखो और ईज़िली उस ट्रेड को लेने के बाद छोड़ दो। वो सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरी इस फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक सारी वीडियोस में मैंने हमेशा ही बोला कि हमारा काम बस इतना है कि हम लोग
अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, रेस्ट सब चीज़ मार्केट के ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, हो सकता है इस कैंडल में अगर मोमेंटम आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का स्टॉप लॉस आज हिट होगा। वो कोई बात नहीं, वो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि ये प्राइस को देखते देखते थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ ये फॉर्म हो रहा है तो मैं यहीं पे एग्ज़िट कर दूँ, नहीं, मुझे प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस देना है। मुझे ये पता होने के बावजूद भी कि हाँ मार्केट हो सकता है यहाँ से टर्न हो जाए, कुछ पैटर्न कुछ कैंडल्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हो सकता है मार्केट टर्न हो, बट आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप प्रॉपर वे में अपना स्टॉप लॉस दीजिए, प्रॉपर वे में अपना प्रॉफिट बुक करिए, छेड़छाड़ मत करिए प्रॉफिट और लॉस के साथ, क्योंकि फिर उसमें मैथ की कैलकुलेशन जो रिस्क रिवॉर्ड का कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। सो देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, किस तरीके से ये कैंडल फॉर्म होता है। हाँ, तो कैंडल जस्ट ये हम लोग के अपोजिट बना है, जैसा मैं बता रहा था कि इस कैंडल में डिसाइड हो सकता है कि ये ट्रेड हम लोग के फेवर में जाएगा या हम लोग के अपोजिट जाएगा। तो अभी तक तो लग रहा है कि ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाने वाला है। दो लेवल्स हैं हमारे पास, एक ये लेवल्स है अगर ये और दूसरा ये लेवल्स है, अगर इन दोनों को रिस्पेक्ट मार्केट करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट सबसे ऊपर है। हम लोग कभी भी मार्केट से ऊपर नहीं हो सकते हैं, मार्केट सबसे ऊपर है। सो जो भी है प्रॉफिट है स्टॉप लॉस है, आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करो और रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो। सिंपल है ट्रेडिंग, हमें लोग इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। अब जैसे सपोज आज स्टॉप लॉस हो गया इसमें, तो फिर मैं कल जाऊँ और दूसरी स्ट्रेटजी ट्राई करूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेडिंग है एक्चुअल में। आप एक कोई भी सेटअप है, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो कोई भी सेटअप, पुल बैक हो या रिवर्सल हो, कोई भी सेटअप XYZ जो भी आपका सेटअप है वो सेटअप आप करो। सेटअप के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सब को लेके, मार्केट को लेके अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, तो जिसका जो भी सेटअप है वो उसके अकॉर्डिंग। बस आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक मनी मैनेजमेंट और एक रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप इन दो चीज़ों पे ध्यान देंगे तो सेटअप, पता नहीं लोग सेटअप क्या ढूंढ रहे हैं, सेटअप के पीछे क्यों भागते हैं, बट मेन है आप एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए और बस ट्रेड को मैनेज करना सीखिए कि किस तरीके से कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड लॉस पे, कुछ ट्रेड ब्रेक इवन पे, ओवरऑल यही सारी चीज़ें होनी है। सो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करिए, सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा बट अपने रूल्स को फॉलो करो आप, ठीक है। कैंडल बन रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। मैं बहुत हैप्पीली, अगर स्टॉप लॉस होता है तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं है कि हाँ, और ना ही मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने जाऊंगा, क्योंकि ना मुझे ट्रेड लेने की जल्दी होती है, ना मुझे प्रॉफिट करने की जल्दी है, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब सिंपल है, मेरा सेटअप आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं लूँगा, क्लियर है। और सेकंड थिंग कि कोई प्री एजम्पशन नहीं है, जो मार्केट में हो रहा है, जो दिखा रहा है कि हाँ सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो सेल करना है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो बाय करना है, सिंपल है बस। क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग भी काम आती है, कंटिन्यूशन भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ें, तो मार्केट में हर चीज़ वर्क करता है। बस आप फोकस के साथ एक चीज़ पे कितने लंबे समय तक टिके हुए हैं, मेन चीज़ ये है। और इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। आप अगर स्ट्रेटजी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्रेडिंग का। मेन है आपका रिस्क रिवॉर्ड पे आप ध्यान दीजिए और मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, बस इन्हीं चीज़ों से ट्रेडिंग होती है, जिससे आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। कोई सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल तभी तक बना पाएगा जब तक आप उसको मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड के साथ मर्ज करेंगे। अगर आप उसको मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड के साथ मर्ज नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेटअप है जो आपको प्रॉफिटेबल बना दे। सो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कैंडल बहुत अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है, सो लेंगे आराम से, स्टॉप लॉस लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैंडल जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है एक्चुअल में, जितने भी बायर हैं उनको ट्रैप करता हुआ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक लेवल और है रिस्पेक्ट करने के लिए, अगर करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता तो भी बहुत अच्छी बात है। हम लोग आराम से स्टॉप लॉस देंगे अपना
बस मेन फोकस ये है कि कोई भी एक सिस्टम पकड़ो और रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, इन 2 चीज़ों पे आप ध्यान दो। बाकी सब और एक सिस्टम को लंबे समय तक ट्रेड करते रहो, बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में एक टाइम के बाद हो जाएंगी। क्योंकि आप खुद कहोगे कि जैसा मैं मतलब जो मैं प्लान करता हूँ वही होता, नहीं होता तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, पैसा कमाना है, मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको रूल फॉलो करके पैसा कमाना है। ये नहीं कि हाँ फटाफट ट्रेड ले लिया, एंट्री ले लिया, एग्जिट ले लिया, पैसा नहीं, ऐसे नहीं। रूल फॉलो करना है और तब जाके आपको पैसा कमाना है। वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। सो आप अपना रूल बनाइए और रूल पे फोकस रह के ट्रेडिंग करिए, मेन चीज़ यही है। हाँ, सो देखते हैं, आज हमारा लॉस डे होने वाला है शायद, तो कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। देखते हैं इस कैंडल में, अगर ये कैंडल एनगल्फिंग कैंडल बनती है, सबको ट्रैप करते हुए एक बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ से मार्केट टर्न हो जाएगा। हो सकता है, हो जाएगा नहीं, हो सकता है। और अगर ये कैंडल सेम रेड कैंडल बनती है, या फिर हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कि कोई बात नहीं, देखते हैं, चलने देते हैं ट्रेड को। ओके, सो अगर जैसे मैंने एनालिसिस किया था अभी तक, तो उसी हिसाब से प्राइस जा रहा है, बट आज रिवर्स हो रहा है, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस देंगे हम बहुत अच्छे से। हमारा सिस्टम जो था आज वर्क नहीं किया, कोई बात नहीं, आज हमें स्टॉप लॉस, आज हमारा हिट होगा, स्टॉप लॉस देंगे, नो वरी। चलिए देखते हैं कितनी देर में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। कभी कभी ये बोलना सही है कि कितनी जल्दी टारगेट हिट होता है, और कभी कभी ये बोलना सही रहता है कि देखते हैं हमारा कितनी देर में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। क्योंकि ओवरऑल पूरा ट्रेंड ख़राब हो चुका है, प्राइस एक्शन ख़राब हो चुका है एक्चुअल में बोलूँगा। क्योंकि मूविंग एवरेज ने इंडिकेट कर दिया कि पर्टिकुलर 58,500 से लेके 58,700 750 तक मार्केट साइडवेज चला गया, काफ़ी बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक। तो ठीक है, देखते हैं। ओके, सो हाँ जी, तो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है इस कैंडल ने, तो इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है, $8, ठीक है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा ओवरऑल जो बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस, वो 5,104 या 5 के अराउंड होगा। देखते हैं क्या स्प्रेड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी, कहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर होता है हमारा। सो इस कैंडल में पता चलेगा कि हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। हाँ, हो सकता है स्टॉप लॉस इसी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो $13-14 के अराउंड आसपास, $15 $16 के आसपास, ठीक है, ट्रिगर। ओके, बचे हुए हम लोग भी। $15 $16 के आसपास हमारा जो लॉस चल रहा है अभी फ़िलहाल में, बहुत माइनर से पॉइंट से रहे हैं हम लोग, लेकिन ठीक है, एक फॉलो थ्रू और मिलेगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारा। सो पोजीशन क्लोज्ड हो गई है और 5105 के अराउंड हमारा बैलेंस है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज हमारा, सो कोई बात नहीं। तो फिर ऐसी किसी लर्निंग वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।